दोस्तों, आज हम प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में पढ़ेंगे कि प्रयोजन मूलक हिंदी है क्या वास्तव में। प्रयोजन मतलब किसी का उद्देश्य है ना। वैसे तो हम सामान्य जीवन में कई भाषाओं का प्रयोग करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि कई क्षेत्रों में अपने उसकी विशेष भाषा होती है। जैसे व्यापारिक क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में इसकी अपनी भाषा है, अर्थात उसकी अपनी शब्दावलियाँ हैं, जिसे प्रयोजन मूलक हिंदी की श्रेणी में रखा जाता है। मनुष्य की, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य की उन्नति और विकास का मुख्य आधार भाषा ही है। तो मनुष्य की पहचान उसकी संस्कृति से होती है। संस्कृति की संवाहिका क्या है? भाषा। हमारे पास जो संस्कृति है, हम दूसरों तक भाषा के माध्यम से पहुँचाएंगे। सबसे तो प्रथम रूप से भाषा के रूप में बच्चा तो पहले क्या सही है क्या गलत है भाषा के माध्यम से सीखेगा ना। ये पहले आपकी किताबें पढ़ने लगेगा। तो संस्कृति की संवाहिका भाषा है। भाषा और समाज का अभिन्न संबंध है। भाषा का उद्भव समाज में हुआ और मनुष्य विभिन्न प्रयोजनों की सिद्धि के लिए भाषा का प्रयोग करता रहा। तो इस प्रकार से कहें तो संप्रेषण का मूल आधार भाषा है। भाषा का प्रयोग के संदर्भ से होने वाली विविधता को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया गया। प्रथम वर्ग में भाषा का वह स्वरूप आता है जिससे मनुष्य को रस और सौंदर्य की अनुभूति होती है। इसमें साहित्य और बोलचाल की भाषा आती है ना। साहित्य और बोलचाल की भाषा मानवीय मूल्य के संवर्धन संप्रेषण की भूमिका में सामने आने वाली कविता, कहानी, उपन्यास इस वर्ग में आते हैं। द्वितीय वर्ग में मानव में बोली और साहित्य से भिन्न विभिन्न प्रयोजनों की भाषा को स्थान दिया जाता है। हिंदी में प्रयोजन मूलक शब्द के स्थान पर कामकाजी, व्यवहारिक हिंदी, अनुप्रयुक्त हिंदी आदि का ज्ञान आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। वर्तमान समय में प्रयोजन मूलक शब्द का मानक मान लिया गया है। अंग्रेजी में इसके समानार्थी रूप में फंक्शनल हिंदी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अभी मैंने जाना कि प्रयोजन मूलक हिंदी जो है वो किस रूप में सामने आ रही है। अपने नेक्स्ट एपिसोड में मैं इसके आगे बताऊंगी। धन्यवाद।